हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? तुम लोग सोच रहे हो कि सर डर लग रहा है, टेंशन है, यस और नो? ओके, तो टेंशन मत लो, संजीव सर आ गए हैं, सॉल्यूशन आ चुका है, सारा प्लानिंग रेडी है, जो भी वीडियोस आने वाले हैं, जो भी लाइव होने वाले हैं फॉर फिजिक्स, एवरीथिंग इज रेडी। ओके, तो आई होप आप लोग का जो इंग्लिश का एग्जाम होगा, हिंदी का एग्जाम होगा, बहुत लोग का आज भी एग्जाम हुआ होगा, दैट इज मराठी, वो बहुत बेहतरीन गया होगा। एंड अब फिजिक्स की एग्जाम की तैयारी कर लो, जो कि बहुत बेहतरीन जाने वाला है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ओके, आज से ही स्टार्ट करते हैं कि भाई करना क्या है। ओके, व्हाट वी हैव टू डू। अगर तुम्हारे पास ये 3 सवाल हैं, ओके, लाइक व्हाट वी हैव टू डू फॉर रिमेनिंग 3 days, वेयर टू स्टार्ट, व्हाट आई कैन डू फॉर गुड मार्क्स टू स्कोर दैट गुड मार्क्स। अगर ये 3 सवाल हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो पूरा देखो, जो भी चीज मैं बता रहा हूं नोट डाउन करो, वो सारे के सारे पैटर्न के हिसाब से चलो, गारंटी है यू आर गोइंग टू स्कोर अ गुड मार्क्स, ये याद रखो। क्लियर एवरीवन, यस और नो? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। माय नेम इज संजीव पांडे, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, चलो तो लेट अस स्टार्ट विद अ स्टोरी। तो मान लेते हैं कि भाई तुम लोग का एग्जाम खत्म हो चुका है, मान लेते हैं तुम्हारा इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारा खत्म हो चुका है, पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से गया है। हो सकता है किसी का पेपर उतना बेहतरीन ना गया हो, वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो, तो मैं अभी भी तुम लोग को बोल सकता हूं कि भाई अगर वहां पे पेपर अच्छा नहीं गया है तो ट्राई टू कंपनसेट इन फिजिक्स, वो फिजिक्स में कंपनसेट करने की कोशिश करो, और फिजिक्स में वो कहीं ना कहीं तुम कंपनसेट कर सकते हो, याद रखना। ओके, हम लोग ने पेपर डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, पेपर डिस्कशन का ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, चाहे तो मैं, हो सकता है ये कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो मैं पिन कर दूंगा, तो वो जाके तुम देख सकते हो कि पेपर डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ है। यहां पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहां पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज जैसे ही तुम आओगे घर पे, जैसे ही तुम्हारा पेपर खत्म हुआ है, सबसे पहला मेक अ शीट। ओके, पहला, इट रिक्वायर्ड हार्डली 5 to 10 मिनट्स, उस 5 से 10 मिनट में एक शीट रेडी करो। क्या शीट रेडी करना है भाई? टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, हमारे पास कौन कौन सा टॉपिक है जो हम लोग ने एटलीस्ट एक बार पढ़ लिया है। ओके, कुछ ना कुछ तो ऐसे टॉपिक हमारे पास होंगे, लाइक अगर हमने देखने जाए तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो टॉपिक हमने पढ़ा ही होगा ना। हमने कहीं ना कहीं हमने रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा होगा भाई, कहीं ना कहीं हमने रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा होगा, तो रोटेशनल डायनेमिक्स अपन ने पढ़ लिया है, तो अपन बोलेंगे भाई रोटेशनल डायनेमिक्स कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, तो ये हो गया अपना एक पॉइंट। कहीं ना कहीं हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली होगी, तो हम लोग ने फ्लूइड वाला टॉपिक पढ़ लिया होगा, ये हो गया अपना 2 पॉइंट। हमने कहीं ना कहीं काइनेटिक थियरी पढ़ा होगा, केटीजी पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं केटीजी हो गया। तो जो भी तुमने पढ़ा है अभी तक, वो सारे के सारे ये जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के नीचे आ जाना चाहिए कि टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, मतलब एटलीस्ट तुमने पढ़ा है, सिर्फ तुमको वो चीज रिवाइज करना है। ओके, ये चीज पहला काम ये होना चाहिए, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, विच चैप्टर आई वॉन्ट टू स्टडी अगेन। ओके, अब कोई ऐसा टॉपिक होगा जो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा होगा, जहां पे तुमको उसको टाइम देना पड़ेगा, उस चैप्टर के लिस्ट बना लो। मान लो कि तुम्हारा, अब बहुत लोग को ऐसा रहता है कि सर वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो वेव ऑप्टिक्स के लिए कहीं ना कहीं कहानी बना लो, कहीं ना कहीं क्या करो, वेव ऑप्टिक्स के लिए कहानी बना लो। तो मान लो कि तुम लोग के लिए हार्ड टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, जो तुमको वापस पढ़ना है, और वो वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक बना लो कि भाई वेव ऑप्टिक्स अपने को वापस पढ़ना है, अपने को ईएमआई वापस पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने को वापस पढ़ना है, मान लो अपने को एसी वापस पढ़ना है, जो भी चैप्टर्स के तुम्हारे लिस्ट है, इंडिविजुअली वो सारे चैप्टर्स के लिस्ट यहां पे रेडी कर लो, जो तुमको पढ़ने हैं, मतलब जिसको तुमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके लिस्ट रेडी कर लो। ओके, थर्ड थिंग, व्हाट इज थर्ड थिंग? पार्ट टू स्टडी अ स्मॉल क्वेश्चंस। ओके, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले अगर तुम देखने जाओगे ना, तो तुमको कहीं ना कहीं छोटे क्वेश्चंस, अगर हम देखने जाए छोटे, डेरिवेशन भूल जाओ, फिलहाल के लिए डेरिवेशन भूल जाओ, छोटे क्वेश्चंस भी अगर हम देखने जाए तो छोटे क्वेश्चंस में एमसीक्यू, अगर मैं सारा चीज, ये छोटे क्वेश्चंस के अंदर मैं सारा चीज इंक्लूड कर रहा हूं, याद रखना, ये छोटे स्मॉल क्वेश्चन जो है ना, स्मॉल क्वेश्चंस के अंदर मैं सारा चीज इंक्लूड कर रहा हूं, मैं एमसीक्यू इंक्लूड कर रहा हूं, मैं तुम्हारा शॉर्ट आंसर इंक्लूड कर रहा हूं फॉर 1 मार्क्स, कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर 2 मार्क के जो डेफिनेशंस, डिफरेंस बिटवीन है, वो भी इंक्लूड कर रहा हूं। ओके, ये सारा मैं इंक्लूड कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इस चीजों पे ध्यान दो
क्योंकि ये चीज टोटली कंबाइन करके तुमको मिनिमम 30 मार्क्स दे सकता है, याद रखना। मिनिमम ये तुमको कंबाइन करके 30 मार्क्स दे सकता है, ये गारंटी है। तुम लोग बोलोगे सर गारंटी दे रहा है, यस गारंटी है। ये मिनिमम ये चीज अगर तुम कंबाइन कर लोगे ना, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन, ये सारी कहानी, अगर इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड कर लेना, लॉज, स्टेटमेंट ऑफ लॉज, ओके, ये सारी कंबाइन करके तुमको एटलीस्ट 30 मार्क्स मिलने वाले हैं, याद रखना। ओके, तो क्या करो, सबसे पहले तुम लोग में से किस टॉपिक पे तुमने इस पे अभी तक पढ़ाई नहीं चालू की है? ओके भाई, तुमने एमसीक्यू कर लिया, टिक मार दो कि भाई सर हमारा एमसीक्यू क्लियर हो चुका है। ओके, हमारा एमसीक्यू एकदम डन हो चुका है, टिक मार दो। सर हमारा शॉर्ट आंसर भी हो चुका है, टिक मार दो। सर हमारा डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन लॉज सारे हो चुके हैं, टिक मार दो। अगर ये सारी चीजें तुम्हारी हो चुकी है, देन मूव ऑन डेरिवेशंस, सब डेरिवेशंस पे जाओ। अगर तुम सोचोगे कि सर स्टार्टिंग में ही डेरिवेशन पे पहुंच जाते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला, याद रखना, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि डेरिवेशंस भी कहीं ना कहीं हम आधा अधूरा करेंगे और कहीं ना कहीं हम ये 30 मार्क्स भी अपने हाथ से गवा देंगे, याद रखना। ओके, तो फोकस्ड ऑन दिस 30 मार्क्स। हाँ, ये 30 मार्क्स हो गए, देन भाई जंप करो डेरिवेशन में। डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, देन जंप करो न्यूमेरिकल में। अब न्यूमेरिकल में फायदा क्या होगा, जब तुम ये वाले पार्ट करोगे ना, ये वाले जब तुम पार्ट करोगे, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं तुम फॉर्मूलाज, कहीं ना कहीं तुम स्टेप, ये सारी चीजें याद रखोगे। ये सुनो भाई, अब शॉर्ट आंसर में तुम क्या ही याद रखोगे, डेफिनेशंस याद रखोगे, फॉर्मूलाज याद रखोगे, यूनिट्स याद रखोगे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाएं तो कहीं ना कहीं ये चीज जैसे ही तुम कंप्लीट करोगे ना, तो न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला का जो रिक्वायरमेंट होता है, ये ऑलरेडी तुम्हारा हो जाएगा इसकी वजह से। ऑलरेडी तुम ये चीज जो है, ये चीज ऑलरेडी तुम खत्म कर दोगे इसकी वजह से। क्लियर बात समझ आ रहा है? तो सबसे पहले डिसाइड करो क्या है। तो यहां पे मैंने तुमको एक पाथ दे दिया है, ये सारा हो गया डेरिवेशन, डेरिवेशन हो गया न्यूमेरिकल। ओके, क्लियर है ना? और न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है वो तुम इसके दौरान ही पढ़ोगे, इसके दौरान ही पढ़ोगे। पास में आ गया एवरीवन? यस और नो? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि भाई कहां से चालू करें। ओके, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहां से चालू करना है कहानी। मैंने तुमको पाथ दे दिया है, कहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहला कहानी चालू करना है, जो मैंने वहां पे समझाया वही यहां पे बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं। सबसे पहला शॉर्ट, सबसे पहले चालू कहां से करना है? सबसे पहले चालू करना है तुम्हारा शॉर्ट आंसर से। ओके, शॉर्ट आंसर जो होगा तुम्हारा, उससे तुम चालू करोगे, याद रखना। ओके, किससे? शॉर्ट आंसर, सबसे पहली चीज है। अब शॉर्ट में क्या क्या आ जाएंगे? अगेन एमसीक्यू। ओके, शॉर्ट में क्या क्या आ जाएगा? अगेन एमसीक्यू, एमसीक्यू आ जाएगा बराबर। और क्या क्या आ जाएगा भाई? और क्या क्या आ जाएगा अगर हम देखने जाए तो? उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 1 मार्क के लिए शॉर्ट आंसर, और 1 मार्क तुम्हारा जो डेफिनेशन होगा, जो तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन होगा, जो भी होगा 2 मार्क के लिए जो भी डिफरेंस बिटवीन, जो भी तुम्हारे लॉज होंगे, जो भी होंगे, वो सारा चीज इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सारा चीज इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सारा चीज यहां पे मैं लिख देता हूं। मान लो कि हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन की, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा डेफिनेशन, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, डेफिनेशन के बाद तुम्हारा ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन। ओके, डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा यहां पे, यस और नो, तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखने जाएं, अगर मान लो डेफिनेशन हो गया, डिफरेंस बिटवीन हो गया, तुम्हारे लॉज। ओके, लॉज, जितने भी लॉज हैं, अगर हम देखने जाए तो हमारे पास बहुत बेहतरीन लॉज हैं, और गिन चुन के हमारे पास लॉज है। हर एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा तुमको 2-3 लॉज ही मिलेंगे, और उसमें से गारंटी होता है कि भाई कहीं ना कहीं, जैसे एक लॉ है, बहुत बार पूछ चुका है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बहुत बार पूछ चुका है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, कितनी बार पूछ चुका है। तो एटलीस्ट सारे लॉज के स्टेटमेंट कर लो, एटलीस्ट सारे लॉज के स्टेटमेंट कर लो। क्लियर है या ना? बात में आ रही है? तो सारे लॉज, जो भी तुम्हारे सारे लॉज हैं, उसके स्टेटमेंट कर लो। ओके, जो भी तुम्हारे लॉस के स्टेटमेंट है, सारे के सारे स्टेटमेंट खत्म कर लो, सारे के सारे स्टेटमेंट खत्म कर लो। क्लियर बात में आ रहा है एवरीवन? तो स्टेटमेंट ऑफ लॉस, ओके, स्टेटमेंट ऑफ लॉस, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, देख लेना। वो लॉज है, हाँ, वो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, वो ऑटो डिटेक्ट कर ले रहा है। स्टेटमेंट ऑफ लॉज,
क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन? हाँ या ना भाई? एमसीक्यू कर लिया अपन ने, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ लॉज, ये सारी कहानी खत्म कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, यहां पे ध्यान दो, हर एक क्वांटिटी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के यूनिट और डायमेंशन, क्योंकि एमसीक्यू में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तुमको गारंटी से फॉर्मूला और डायमेंशन पे आ ही जाता है। याद रखना, तुम अगर इतिहास देखोगे तो कहीं ना कहीं तुमको अगर एमसीक्यू में नहीं आया तो कहां आ जाता है? डेफिनेशन में आ जाता है। बोल देते हैं भाई डिफाइन दिस, लेट्स से डिफाइन सरफेस टेंशन एंड राइट द यूनिट एंड डायमेंशन। तो कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन और एक तुमको यूनिट कहीं ना कहीं पूछ लेगा, ये गारंटी है। तो सबसे पहले ध्यान देना कि भाई सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रहेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा वो खत्म कर देना। ओके, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा वो खत्म कर देना। साथ में भाई उसके जो भी यूनिट रहेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, वो खत्म कर देना। ओके, साथ में तुम्हारा जो भी यूनिट और डायमेंशन होगा, वो खत्म कर देना। ओके, जो भी तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशंस होगा, वो यूनिट एंड डायमेंशंस क्या कर सकते हो? तुम खत्म कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ रहा है? तो ये इतनी कहानी कर लेना। ये कहानी कहीं ना कहीं किसने के लिए है? ये कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारे पास 30 मार्क के लिए। कितने के लिए? 30 मार्क। ओके, ये शॉर्ट वीडियोस लिखा है, क्या लिखा है? शॉर्ट वीडियोस, ध्यान देना, शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट, ओके, वीडियोस लिख रहा हूं, शॉर्ट आंसर। ओके, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में तुम्हारा एमसीक्यू आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसके यूनिट, डायमेंशन, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ लॉस। ओके, ये इतना चीज तुमको कंप्लीट करना है। इतना चीज कंप्लीट हो गया तब हम लोग बात करेंगे किसके? डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्लियर है ना? और अगेन इसके ऊपर हम वीडियोस लाने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से फॉर्मूलाज, कौन कौन से हमको एमसीक्यूज, कौन कौन से लॉज अपने को पढ़ने हैं। ये सारा टॉपिक हम लोग लेके आने वाले, याद रखना। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है भाई? जितना ज्यादा शेयर कर सको उतना ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताना, और चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बटन तो जरूर दबा लेना। जैसी वीडियो अपलोड हो रिगार्डिंग फिजिक्स, तुम्हारा बटन दब जाना चाहिए, याद रखना। ओके, वो वीडियो पे क्लिक होकर सारा वीडियो बेहतरीन तरीके से देख के जो पॉइंट्स बोले हैं वो पॉइंट्स नोट कर लेना है तुमको। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन? यस और नो? चलो आगे। नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन डू फॉर गुड मार्क्स। भाई क्या कर सकते हैं? हमने सारा चीज तो देख लिया, ये करना है अपने को, ये करना है, बट और क्या कर सकते हैं कि हमको अच्छा मार्क्स मिले? ओके, तो उसके लिए कभी कभी क्या होता है कि जो सिर्फ तुमने पढ़ा है ना, कहीं ना कहीं वो पेपर में रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो अगर वो पेपर में रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं वहां तुम्हारा मार्क्स कटता है। तो वो मार्क्स ना कटे उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कहानी क्या करना है? उसके लिए याद रखना है कि भाई क्या क्या चीजें अपने को अवॉइड करनी है। ओके, what we have to avoid during the writing of exam. Okay, तो during एग्जाम क्या चीजें हैं कि भाई जो तुमको मार्क्स काट सकती हैं तुम्हारी, क्या चीजें मार्क्स कट कर सकती हैं तुम्हारी? तो सबसे पहले ध्यान देना कि पेपर को थोड़ा सा नीट रखने की कोशिश करना। अगेन आई एम सेइंग, गुड हैंडराइटिंग रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी चलेगा। ओके, हैंडराइटिंग डजंट मैटर इज कि पेपर तुमने कितना सही से लिखा है, कितना नीट लिखा है। अब मान लो कि मैं तुमको 2 स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं, दो ही तरीके से तुमको लिख के दिखाता हूं। एक तरीका मान लो मैंने ऐसे लिखा कुछ, तो मैंने ऐसे लिखा कि लेट्स से अगर मेरे को कोई भी लॉ लिखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन is equal to the coefficient of emission is equal to the coefficient of absorption, ऐसे लिख दिया। ओके, बाद में मेरे को समझ में आ रहा नहीं ये तो गलत है, अरे ये तो गलत है, कट किया, वापस वही कुछ और लिख दिया। यस और नो? ओके, तो ये जो चीजें है ना, ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग, ये चीजें अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये चीजें तुम अगर रखोगे ना तो पेपर में, अब तुमने मान लो यहां पे तुमने आंसर लिखा है, यहां पे तुम्हारा आंसर लिखा हुआ है। ओके, यहां पे तुमने परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि जब एग्जामिनर चेक करेगा ना तो ये कहीं ना कहीं उसको दिखेगा नहीं। ओके, या फिर दिखेगा तो उसका मन वैसे ही, देखो उसको इतना पेपर सॉल्व करना है, इतना पेपर सॉल्व करने के बावजूद
जब ये देखेगा तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो एटलीस्ट ऐसा लिखो भाई, पॉइंट वाइज लिखो। ओके, पॉइंट प्रोवाइड कर दो यहां पे कहीं ना कहीं तुम क्या प्रोवाइड कर दो, कहीं ना कहीं पॉइंट प्रोवाइड कर दो। ओके, कहीं ना कहीं तुम लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? अगर तुम मान लो दिस इज द किरचॉफ्स लॉ, या फिर मान लो तुम वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लिख रहे हो, तो बताओ सामने वाले को कि मैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लिख रहा हूं, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब डजंट मैटर तुम्हारा हैंडराइटिंग कैसा है, डजंट मैटर तुम्हारा हैंडराइटिंग कैसा है, और बाद में वहां पे ये स्टेटमेंट लिख दो, यहां पे तुम्हारा स्टेटमेंट लिख दो। ओके, तो कहानी तुमको ऐसा है कि भाई कहीं ना कहीं तुमको पेपर को नीट रखना है। क्या रखना है? नीट रखना है, पहला चीज। ओके, तो ड्यूरिंग एग्जाम सबसे पहला काम क्या करना है तुमको? सबसे पहला काम करना है कि भाई पेपर जो भी रहेगा अपना वो नीट रखना है। ओके, पेपर शुड बी नीट। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एमसीक्यू। एमसीक्यू का सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट कंसीडर होगा, याद रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर मान लो तुमने कोई एमसीक्यू जो तुम श्योर नहीं हो कि भाई तुमको ऐसा लग रहा है इसका आंसर ये भी हो सकता है, उसका आंसर ये भी हो सकता है, वो स्टार्टिंग में मत लिखो, वो बाद में तुम कंफर्म करके सोच के बेहतरीन तरीके से लिख देना। क्योंकि अगर मान लो तुमने एक एमसीक्यू का ऑप्शन लिख दिया, लेट्स से उसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। ओके, लेट्स से उसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। अब तुमको लगा कि भाई ये फ्रीक्वेंसी ना होके किसी और से पता चला, या फिर तुमको याद आया कि ना ना इसका फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं है, और तुम सोचोगे कि भाई मैं इसको कट कर दूं और यहां पे आंसर लिख दूं, इसका आंसर वेवलेंथ है, मान लो मैं आंसर लिख दूं वेवलेंथ, ये कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर नहीं होगा। सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट को ही, जो तुमने पहली बार अटेम्प्ट कर लिया ना, वही कंसीडर होगा। अगर वो तुम्हारा सही है तो तुमको मार्क्स मिलेगा, नहीं सही है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो तुम कट करके आंसर नहीं लिख सकते, याद रखना। हाँ, कट करके, अगर तुम पूरा कट करके लिख रहे हो, पूरा एमसीक्यू लिख रहे हो, तो शायद तक तुमको मिल जाए, शायद तक तुमको मिल जाए। बट अवॉइड करना कि भाई सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आंसर लिखना, वहां पे कोई भी कट वुट मत करना, एटलीस्ट एमसीक्यू में, नहीं तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, ये रूल है, ये चीज पे ध्यान देना। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? यस और नो? कहानी समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ओके, तो सबको समझ में आया क्या करना है। ओके, अब सिंपली बुक वीडियो देख लिया पूरा, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो बंद करो और बुक लेके तुरंत बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ, ईच एंड एवरी वन। ओके, और याद रखना हम लोग बहुत ये 3 दिन के लिए तुम्हारे पास हमारे पास बहुत ज्यादा कंटेंट है तुम्हारे लिए। तो बस चैनल पे बने रहना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, जैसी ही वीडियो अपलोड हो वो वीडियो पूरी तरह से देखना और दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्ट आंसर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारा डिस्कशन हम लोग यहां पे करने वाले हैं, हम लोग लाइव भी लेंगे अगर पॉसिबल हुआ। अगर मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा था और थोड़ा सा बिजी था मैं, अगर पॉसिबल हुआ तो वी कैन कीप लाइव ऑल्सो फॉर दिस 3 days। ओके, क्लियर? बात में आ गया एवरीवन? ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर कोई कंसर्न होगा तो मैंने यहां पे इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है, तुम लोग वहां पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो, कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, सो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहो एंड वी विल मीट सून। ओके।